आओ शान, बैठ के बात करते हैं। अरे क्या बैठकर बात करनी है? हाँ, ये तुम्हारी संस्कारी बहन जिसकी तुम बात कर रहे थे, जो आईएएस की तैयारी कर रही है। अरे इससे तुम मेरी शादी कराने वाले थे। शान, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे क्या गलत सोच रहा हूँ मैं जो कुछ सोच रहा हूँ ना बहुत सही सोच रहा हूँ। वो तो अच्छा हुआ मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम्हारी संस्कारी बहन कितनी संस्कारी है, समझे तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है शान, जैसा तुम सोच रहे हो। मैं तुम्हें सब सच बता रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो तो। अरे तुम इससे मेरी शादी कराने वाले थे? हाँ, इससे शादी करके मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाती, सारे रिश्तेदारों में मेरी बदनामी हो जाती कि मैंने ऐसी लड़की से शादी करी जो कि दूसरे लोगों के साथ मुंह काला कराती है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और हाँ, तुम्हारी बहन से मैं क्या, कोई भी शादी नहीं करेगा। मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारी बहन कैसी हरकतें करती है अपने घर के अंदर। छी! ऐसा कुछ भी नहीं है शान, जैसा तुम सोच रहे हो। मैं तुम्हें सब सच बता रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो तो। अरे अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हारी बहन को अपनी आंखों से देख लिया ये सब करते हुए। अरे तुम्हारी बहन से अच्छे ना वो लड़कियां होती हैं जो रोडों पर बैठती हैं, कम से कम वो अच्छा बनने का दिखावा तो नहीं करती हैं। हाँ, तुम्हारी बहन से मैं अगर शादी कर लेता तो मैं तो कहीं समाज में मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहता। क्या हुआ, अब बोलती कैसे बंद होगी? अब कुछ नहीं बोलोगे तुम? तुम्हारी बहन आईएएस टॉप करे या ना करे, लेकिन ऐसी हरकतों से ना वो कहीं शादी भी नहीं कर पाएगी, समझे तुम? और हाँ, तुम्हारी बहन से मुझे बिल्कुल भी शादी नहीं करनी, मैं जा रहा हूं यहां से। अरे शान, मेरी बात तो सुनो। अरे शान, तुम यहाँ? लो, आ गई तुम्हारी संस्कारी बहन। अरे शान, तुम यहाँ पे आए हो? और भैया, आपने मुझे बताया भी नहीं कि शान आया है। और शान, एटलीस्ट तुम मुझे कॉल तो कर देते कि तुम आ रहे हो। मतलब मुझसे बिना मिले जा रहे हो तुम? और क्या करता, तुम्हारी सारी हरकतें ना अपनी आंखों से देख चुका हूं मैं। अरे तुमसे मिलना तो दूर, तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं है मुझे। मतलब शान, तुम कहना क्या चाहते हो? ये मैं नहीं बताऊंगा, अपने भाई से पूछो। भैया, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? पहले तो ये बता कि तू अंदर गंदी हरकतें क्या कर रही थी? भैया, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी। अच्छा, कुछ भी नहीं कर रही थी? मैंने ना अपनी आंखों से देखा है कि तू क्या कर रही थी और किसके साथ अंदर, ये बता। अरे भैया, मैं वो नहीं बता सकती हूँ आपको, वो मेरा सीक्रेट है। अरे क्या बताओगी और किस मुंह से बताओगी तुम? जो तुम अंदर कर रही थी ना, हम दोनों ने अपनी आंखों से देख लिया है। और हाँ, देखो अपनी बहन को सीक्रेट बोल रही है उसको। अरे शान, जैसे तुम सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें ना कुछ गलत फहमी हुई है। रिया, तुमने जो किया है ना वो माफी के लायक नहीं है। अरे तुम्हारे भाई ने तो कहा था कि तुम आईएएस की तैयारी कर रही हो, बस तुम्हारी इसी अच्छाई को देखकर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देख लिया ये सब करते हुए। अब मेरी आंखें खुल गई हैं और मैं क्या, अब तुमसे तो कोई भी शादी नहीं करेगा, समझी तुम? शान, तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। मतलब तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली थी और हमारी शादी की बात भी चल रही है। और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे मेरे बारे में? मतलब सब लोग सोचेंगे कि यार, लड़की को बिना देखे लड़के ने शादी करने से मना कर दिया। ऐसी क्या बात है इस लड़की में? और तुम्हें पता है मैं आईएएस की भी तैयारी कर रही हूँ, इसमें भी मेरे को तैयारी करने में भी बाधा आएगी, तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। ऐसा मत करो तुम मेरे साथ। अरे बस करो, मुझे तुम्हारी अब एक बात और नहीं सुननी। और हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे आईएएस बनने में कोई बाधा आए या ना आए, समझी तुम? मैं जा रहा हूं यहां से। अरे ये दरवाजे में बेल कौन बजा रहा होगा इस टाइम? एक मिनट भैया, मैं अभी देखती हूँ। हेलो मैम, क्या ये रिया का घर है? हाँ। कॉन्ग्रेचुलेसन मैम, आपने आईएएस के एग्जाम में टॉप करा है। ये रहा आपका रिजल्ट। अरे भैया, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, जरा गौर से देखिए। 10वीं या 12वीं की मार्कशीट होगी। एक्सक्यूज मी सर, ये कोई 10वीं और 12वीं की मार्कशीट नहीं है। मैं डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस से आया हूँ। और अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन मैम। थैंक यू सो मच। भैया, ये देखो मेरे आईएएस का फॉर्म, और मैं इसमें सिलेक्ट हो गई हूँ। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी बहन, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। भैया, मैं इसके लिए आपको क्या बताऊं कि मैंने भगवान के आगे कितनी प्रार्थना करी है। मैंने भगवान जी से बोला था कि अगर मैं आईएएस में सिलेक्ट होगी ना तो मैं उनके आगे 100 बार झुकूंगी। और देखो, मेरा रिजल्ट भी आ गया और मैं आईएएस में सिलेक्ट भी हो गई। हे भगवान जी, मेरे भाई को ना मुझ पर बहुत प्राउड है और वो ये देखना चाहते हैं कि मैं आईएएस का एग्जाम क्लियर करूं और मैं उसमें पास हो जाऊं। तो भगवान जी, अगर आप मुझे पास करा दोगे ना, मैं आपके आगे 100 बार झुकने के लिए भी तैयार हूं।
तो देखा शान, मैं तुमसे बोलता था ना कि मेरी बहन बहुत इंटेलिजेंट है, और देखा तुमने आईएएस में टॉप किया इसने, और सबूत तुम्हारे सामने है। अरे राहुल भाई, चलो ना बैठकर बात करते हैं। आखिरकार हमारे रिश्ते की बात आगे भी तो बढ़ानी है। रिश्ता? कैसा रिश्ता? अरे अभी तुमने कितना उल्टा सीधा बोला मेरी बहन के बारे में, भूल गए क्या? और अब रिश्ते की बात रही, वो भी तुमसे। तुम्हारे जैसे ना 36 लोग इसके आगे पीछे घूमेंगे रिश्ते के लिए। अरे यार राहुल भाई, प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जाने जाने पता नहीं क्या क्या बेटा। और रिया, तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर दो। माफी? और तुम्हें? तुम्हारी सोच इतनी घटिया है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रिया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती थी, और मैंने जो कुछ भी देखा अंदर वो सब मेरी गलत फहमी थी। लेकिन अगर मेरी जगह कोई भी होता ना तो वो भी यही करता जो मैंने किया। वो तो अच्छा हुआ भैया ने तुम्हारे साथ मेरा सिर्फ रिश्ता कराया था, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई थी, वरना तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। और अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि तुमसे अगर मेरी शादी होती ना तो मेरी जिंदगी बर्बाद होती। और हाँ, आईएएस कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। जो तुमने मेरी छोटी सी चीजों को देख करके तुमने इतना गलत सोच लिया। तुमने सोचा भी कि नहीं ये कुछ और भी कर सकती थी, पर नहीं सोचा, क्योंकि तुम्हारी तो सोच ही घटिया है यार। सीरियसली मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने वेल एजुकेटेड दिखते हो और तुम्हारी सोच इतनी घटिया गवारों जैसी होगी। सीरियसली मैन, भैया मैं तो कह रही हूँ ना, आपको ना इसको घर पे लाना ही नहीं चाहिए था। ये है ही नहीं इस काबिल कि आपकी बहन से शादी करे, और इसको ना अभी यहाँ से भगाओ। मैं नहीं चाहती भैया इस तरीके के लड़के मेरे घर पे आप रिश्ते के लिए लाओ, और मैं तो आपकी दोस्ती भी नहीं चाहती इससे। अभी जाओ, तुम यहाँ से निकल जाओ, ठीक है? मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। और तुम क्या सोच रहे थे कि अब तुम पलट जाओगे कि आईएएस बन गई हूँ मैं, अब आईएएस के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ मैं, तो थोड़ा बहुत सॉरी सॉरी मोरी वोरी बोल के तुम प्यार से मेरे को वो कर लोगे, मैनिपुलेट कर लोगे? बिल्कुल नहीं भैया, आप दिखा दो इसकी औकात और इसको बोलो कि मेरी बहन सही थी और निकल यहाँ से। शान, तुम्हें पता है कभी कोई इंसान कुछ बोले ना तो उसकी बातें सुन लेनी चाहिए, बिना सोचे समझे किसी चीज़ का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और आज तुमने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, मेरी बहन पे उंगली लगा के। अब प्यार से जाना चाहोगे या धक्के मार के भेजूं? कॉन्ग्रेचुलेशन बहन, आज तूने मेरा सीना ना गर्व से चौड़ा कर दिया। अगर हमारे मम्मी पापा होते ना तो आज वो भी बहुत खुश होते। ऐसे तरक्की करते रहे।